A 50,000-year-old cosmic map, the mysterious symbols of the Coconut Stone। दोस्तों, पुराने जमाने में आज की तरह कंप्यूटर और बाकी गैजेट्स तो होते नहीं थे कि सारा डेटा उसमें सेव किया जाए। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा भी था जब पेपर्स तक नहीं होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तब ह्यूमंस अपने थॉट्स को लिखकर एक्सप्रेस नहीं करते थे या उन्हें साइंटिफिक समझ नहीं थी, बल्कि ह्यूमंस तो तब से अपने विचारों को लिखकर और ड्रॉ करके एक्सप्रेस करते आ रहे हैं जब पेपर तो क्या, हमने लैंग्वेज तक नहीं डिस्कवर की थी। और उसके बाद जब अलग अलग सभ्यताएं आईं, तो उन्होंने अपनी अपनी भाषा में पत्थरों पर कार्विंग्स बनाते गए। और आज के टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इन्हीं कार्विंग्स को डीकोड करना है। हालांकि पुरातत्वविदों ने इतिहास की कई कार्विंग्स को डीकोड कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कार्विंग्स हैं जो आज तक रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी ही एक कार्विंग है कोकोनट स्टोन पर बने हुए शेप्स। इस विशालकाय पत्थर पर बनी 5000 साल पुरानी कार्विंग्स ने तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी अचरज में डाल दिया है। इनकी डिस्कवरी हुए भले ही लगभग 125 साल हो गए, फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट आज तक इनके रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी कोकोनट स्टोन के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बात 1887 की है, जब रेवरेंड जेम्स हार्वे, जो कि एक प्रीस्ट थे, उन्होंने स्कॉटलैंड में एक कोकोनट फार्म के पास एक विशालकाय पत्थर खोज निकाला। दोस्तों, ये पत्थर 13 मीटर ऊंचा और 8 मीटर चौड़ा था। लेकिन इसकी खासियत इसका बड़ा साइज नहीं, बल्कि इसमें बनी हुई कार्विंग्स थी। इसमें 90 के करीब कार्विंग्स बनी हुई थी। इसमें कप और रिंग शेप की मार्किंग्स भी बनी हुई थी। ये एक स्पेसिफिक एंशिएंट सिंबल्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिजाइन काफी कॉमन है, बल्कि इस तरह की कार्विंग्स इससे पहले कई बार स्पेन और यूरोपियन अटलांटिक में खोजी जा चुकी हैं। लेकिन ये जरूर पहली बार था कि इस तरह की कोई रॉक पेंटिंग स्कॉटलैंड में पाई गई हो। अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरह की रॉक कार्विंग्स पहले भी डिस्कवर की गई हैं, तो स्कॉटलैंड की इस रॉक कार्विंग्स में ऐसी क्या खासियत है जो इसको समझने में साइंटिस्ट को इतना वक्त लगा? तो इसकी वजह यह है कि इसके सॉफ्ट हिस्से को 1960 में दोबारा जमीन में दफन कर दिया गया था। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं थी, बल्कि एक सिंपल सा रीजन था। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है, जब कोई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती है और साइंटिस्ट उस समय उसे एग्जामिन नहीं कर पाते, फिर भले ही वो किसी भी रीजन से हो, तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि उस आर्टिफैक्ट को दोबारा जमीन में दफन कर दिया जाए, ताकि बाद में जब भी फेवरेबल कंडीशन हो तो उसे निकालकर उस पर रिसर्च शुरू की जा सके। और ऐसा ही कोकोनट स्टोन के साथ हुआ। बाद में इसे दोबारा एग्जामिन किया गया। ये तो हो गई कोकोनट स्टोन की डिस्कवरी से जुड़ी बात कि इसे किसने और कब डिस्कवर किया। लेकिन अब आता है सबसे मेजर सवाल कि आखिर कोकोनट स्टोन है क्या? ऐसा माना जाता है कि कोकोनट स्टोन की कार्विंग्स को 3000 BC के टाइम में बनाया गया होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि उस समय जब लोग नियोलिथिक एज से ब्रॉन्ज एज के ट्रांजिशन के फेज में थे, उस समय लोगों ने इसे क्यों बनाया होगा? आर्कियोलॉजिस्ट भी इस सवाल पर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं। और यही वजह है कि डिस्कवरी के इतने साल बाद आज भी ये टॉपिक डिबेट का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि ये नियोलिथिक एज के समय की ड्राइंग्स हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक तरह का राइटिंग सिस्टम मानते हैं, जिसे हम अभी तक डीकोड नहीं कर पाए हैं। वहीं एक ग्रुप ऐसा भी है जिसका मानना यह है कि ये फिगर एक स्टार मैप है। दोस्तों, काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कोकोनट स्टोन जैसे स्ट्रक्चर्स का यूज पहले के समय में रिलीजियस रिचुअल्स में किया जाता था। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस विशालकाय पत्थर का यूज एक सेरेमोनियल टैबलेट की तरह किया जाता हो। लेकिन ये सिर्फ एक गेस स्टेटमेंट पर आधारित थ्योरी है। वाकई इस पत्थर का सेरेमोनियल एक्टिविटी या रिचुअल से कोई लेना देना था या नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन आज के टाइम पर हमारे पास जितनी भी नॉलेज अवेलेबल है, उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल गेस यही है कि ये पत्थर रिचुअल्स या सेरेमनीज में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। पर सच्चाई जानने के लिए हमें अभी इस पर और स्टडी और रिसर्च होने का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि ये कार्विंग्स एक तरह का मैप है जो शहर का नक्शा दर्शाती हैं। और ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है कि मे बी इस बड़े से पत्थर पर शहर का नक्शा बनाया गया हो, ताकि शहर में आने वाले हर नए व्यक्ति के लिए कन्वीनियंट हो और कोई शहर में भटके ना। लेकिन अगर ये कार्विंग्स कोई मैप है और शहर के नक्शे को दर्शाती हैं, तो फिर ये अजीब सी कप और रिंग मार्किंग का क्या मतलब है? क्योंकि कप और रिंग किसी मैप में बनी होने वाली डिजाइन जैसे तो नहीं लगते। और इस बात का एक्सप्लेनेशन ना मिल पाने की वजह से ये थ्योरी भी इन अजीब कार्विंग्स का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती और फेल हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हार मान ली। इस स्ट्रेंज स्टोन और उस पर बनी अजीब डिजाइन्स के लिए उनके पास एक और थ्योरी है, जो सुनने में आपको भी काफी अजीब लग सकती है। इस थ्योरी के हिसाब से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये कार्विंग्स लाइफ साइकिल को डिनोट करती हैं और ये दर्शाती हैं कि लोग उस समय री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और इस वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि ये स्टोन कार्विंग्स आफ्टर लाइफ के बारे में बताती हैं। क्या आप पुनर्जन्म को मानते हैं? आपको क्या लगता है?
कि क्या वाकई इंसान का दोबारा जन्म होता है, और अगर होता है तो आफ्टर लाइफ में क्या होता है। अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। इन सब थ्योरीज के अलावा कोकोनो स्टोन के बारे में एक और थ्योरी है जो बाकियों की तुलना में काफी इंटरेस्टिंग भी है। ये इंटरेस्टिंग थ्योरी है कॉस्मिक मैप की। बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस पत्थर पर बनी कार्विंग्स कोई डिजाइन या टेक्स्ट नहीं बल्कि एक तरह का कॉस्मिक मैप है। दोस्तों, आज के विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। साल 1969 में पहली बार कोई इंसान चंद्रमा पर गया था और उसके बाद तो हम धीरे धीरे स्पेस साइंस में तरक्की कर ही रहे हैं। हम न जाने कितने रॉकेट्स और सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। आज तो आलम यह है कि पूरी की पूरी मार्स सिटी बनाए जाने की कल्पना की जा चुकी है। मून पर पहुंचना तो अलग बात है, हम मून की ऑर्बिट पर स्पेस स्टेशन बना रहे हैं ताकि हम आराम से वहां रह पाएं। लेकिन दोस्तों, हम जब भी स्पेस साइंस से रिलेटेड चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में एकमात्र थॉट यही आता है कि ये सब मॉडर्न प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और अंतरिक्ष और सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों के बारे में नॉलेज सिर्फ पिछले कुछ दशक में ही विकसित हुई है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे एंसेस्टर्स स्पेस साइंस में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थे। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने ऐसी कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की, लेकिन बिना किसी गैजेट और टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने जिस तरीके से स्पेस को ऑब्जर्व किया है वो कई बार हमें भी शॉक कर देता है। अब आप बेबीलोनियंस की ही कॉस्मोस के नॉलेज को ले लीजिए। इन्हें न सिर्फ आज तक डॉक्यूमेंट करके रखा गया है बल्कि वो थ्योरीज बाद में जाकर ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स में भी काम आई। क्या आपको किसी ऐसे एंशिएंट गैजेट का नाम पता है? हमें कमेंट करके बताइए कि उसे किस सिविलाइजेशन के दौरान बनाया गया था। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स पहले से ही ये बात जानते थे कि अर्थ का शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि ये बात कि हमारे पूर्वज ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट डिस्क जैसी है, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन था जो बाद में फैला और लोगों ने उस पर विश्वास किया। अब सवाल ये कि हमारे एंसेस्टर्स को कैसे पता चला कि अर्थ राउंड है। एक्चुअली 5th सेंचुरी बीसी में एनाक्सागोरस और एम्पेडोक्लस ने एक लूनर एक्लिप्स के दौरान अर्थ की शैडो को ऑब्जर्व किया जो कि राउंड थी। लेकिन लूनर एक्लिप्स तो कई सालों में एक बार होता है। ऐसे में वेरिफिकेशन के लिए कुछ और साक्ष्यों की जरूरत थी और ऐसा ही एक साक्ष्य ये है कि जब भी कोई शिप दूर से आता दिखाई देता है तो उसकी सिर्फ टिप दिखाई देती है, जिसका मतलब अर्थ राउंड है। अगर वो फ्लैट होती तो पूरा का पूरा शिप नजर आता। इतना ही नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने तो अर्थ का साइज और उसका सर्कमफ्रेंस तक पता लगा लिया था। साइज पता लगाने के लिए उनके एक स्टेडियम के साइज का यूज किया था और शैडो की हेल्प से उन्होंने पता भी लगा लिया था कि अर्थ का साइज स्टेडियम का 2,50,000 गुना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय उन्हें स्टेडियम का एग्जैक्ट साइज ही नहीं पता था। यहाँ तक कि हमारे एंसेस्टर्स ने यूनिवर्स में 2 तरह के स्टार्स को रिकॉग्नाइज किया था। उनका कहना था कि स्पेस में 2 टाइप के स्टार्स होते हैं, एक जो फिक्स रहते हैं, दूसरे जो मूव करते हैं। इसके अलावा हमारे एंसेस्टर्स ने स्टार्स के साइज तक को मेजर कर लिया था। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये डिवाइस कोई कॉस्मिक मैप हो और इसका यूज सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर आदि को तैयार करने में किया जाता हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पत्थर का यूज हमारे एंसेस्टर सोलर ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को समझने के लिए करते हो। भले ही आज हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और साइंटिस्ट आज भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसे स्टडी किया जा रहा है और जब भी कभी वैज्ञानिक इसके रहस्यों को सुलझा पाएंगे और तब हम शायद अपने एंसेस्टर्स के ऐसे राज पता कर पाएंगे जिनसे हम अब तक अनजान थे। तो दोस्तों, ये थी कोकोनो स्टोन के बारे में जानकारी और उससे जुड़ी थ्योरीज। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सूटेबल लगती है? अपना जवाब कमेंट करके बताइए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।